नमस्कार, मैं हूँ लीना और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे कुशल-मंगल होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपके प्यार, आपके सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ऑल द ब्यूटीफुल कमेंट्स। कोई भी पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख सकते हैं। आज मैं कर रही हूँ कॉफ़ी कप रीडिंग और इस रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं है। जो भी मैसेजेस आपके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन की तरफ से आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आज हम वो देखेंगे। आपकी रीडिंग स्टार्ट करते ही ना बाय मिस्टेक मैंने मेरे फ़ोन पे इमरजेंसी डायलर पे कुछ डायल हो गया मुझसे। यूजुअली ऐसा होता नहीं है और जस्ट आपकी रीडिंग स्टार्ट करते वक्त वो चीज़ हुई। तो मैं उसे एक साइन की तरह डेफिनेटली लूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, ये किसी यूनियन से रिलेटेड है। जैसे आउट ऑफ नोवेयर आप किसी चीज़ या किसी पर्सन से मिलने का जैसे आपका प्लान नहीं होगा या आप उम्मीद नहीं होगी आपको और सडनली सब चीज़ें हो जाएं। मुझे यहाँ पे वैसी फीलिंग आ रही है कि यू रैंडमली मीट समवन या आप ऐसा अपने जान पहचान में आसपास या तो आपको ऐसी किसी के बारे में स्टोरी सुनने को मिले कि पता नहीं जैसे रैंडमली दो लोग मिले और एकदम से उन्होंने शादी कर ली, साथ में सेटल हो गए। ये जो फीलिंग मुझे आई ना इस इमरजेंसी डायलर के उस पर जो डायल हुआ, इट वाज लाइक रैंडमली यू जस्ट मीट समवन और झट से जैसे आपकी लाइफ चेंज हो जाना। ओके बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है ये एक सोलमेट कनेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। या फिर ये आपके साथ हो या फिर ये आपके आसपास किसी के साथ हो रहा हो, आपकी फैमिली में ऐसा कुछ हो। उसी नोट पे मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। वाओ, डू यू सी दैट? ये एक कान का शेप जैसे बन रहा है। कान को यूजुअली एक न्यूज़ की तरह लिया जाता है कि कुछ गुड न्यूज़ आप सुनने वाले हैं। इट्स द साइन ऑफ गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। ओह माय गॉड, लुक। यहाँ पे कप लिफ्ट करते ही मुझे एक आउल दिख रहा है। आई डोंट नो ये कैमरा फोकस कर रहा है या नहीं, बट एक आउल जैसा शेप है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ पे दो लोगों के फेसेस हैं एक साथ, जैसे ये पर्सन इस दूसरे पर्सन को किस कर रहा है। यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे एक यूनियन की एनर्जी लग रही है। अगर आप आउल्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपको आउल्स दिखते हैं अगले कुछ दिनों में, टेक इट एज अ साइन, ओके, कि आपकी लाइफ में कोई यूनियन की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड यूनियन। और जैसे ही मैं यह कह रही हूँ, I saw the number 1919. Interesting. किसी के लिए ये रिकन्सिलिएशन की एनर्जी हो सकती है और किसी के लिए ये एंडिंग की एनर्जी हो सकती है। किसी कनेक्शन से अगर आप बाहर आने का आपको मन है या आप छोड़ना चाह रहे हैं तो इमीडिएटली उसका सल्यूशन निकल जाएगा। अपने हिसाब से लीजिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे आप बाहर आना चाह रहे हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप फंस गए हैं, किसी कनेक्शन में आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उससे निकलने का सल्यूशन आपको बहुत जल्दी मिल रहा है या रास्ता बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और अगर आप सोलमेट की तलाश में हैं, कनेक्शन की तलाश में हैं, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। नंबर 3 काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड नंबर 37। मुझे मेरे दिमाग में ना 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड लाइक वो विजन आ रहा है मेरे दिमाग में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत चीज़ों को इंडिकेट करता है, खास करके फाउंडेशन, घर, होम, सिक्योरिटी, फाउंडेशन।
मैरिज इनफैक्ट, ओके, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है ये. जस्ट अ मोमेंट, सॉरी. मुझे यहाँ पे किसी को जैसे ब्रीदिंग इशू हो रहा है या फिर कोई लंग इन्फेक्शन जैसी कुछ चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा, इसे देखते हुए ऐसा महसूस हुआ. किसी को जैसे सांस लेने में दिक्कत है या लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको. मुझे टॉरस साइन भी सुनाई दे रहा है, टॉरस. यहाँ पे जो एनर्जी है ना, वो ऐसी एनर्जी है कि आई ऑल्सो विजुअलाइज्ड हॉक को हिंदी में क्या कहते हैं, बाज, आई डोंट नो. हॉक जो बर्ड होती है वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बर्ड. तो उसको कोई ऐसे हिला नहीं सकता. उसका अपना एक ऑरा है, अपनी एक स्ट्रेंथ है. तो मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ ना जैसे कोई बहुत टाइम से किसी चीज़ पे टिका हुआ है, भले ही उसे उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. जैसे कोई पर्सन ना एक चीज़ को लेके पकड़ के टिक गया कि मुझे नहीं पता, बस आई एम डूइंग दिस, चाहे मुझे रिजल्ट अभी मिला नहीं मिला, काम बनता हुआ दिखा नहीं दिखा, बट किसी चीज़ पे जैसे कोई स्टिक ऑन हो गया, कोई उस चीज़ को पकड़ के कि नहीं मुझे यही करना है, मुझे वैसे भी आगे कुछ समझ नहीं आ रहा बट करना मुझे यही है, आई एम जस्ट डूइंग इट, मुझे नहीं पता कल क्या होगा. तो जैसे उस एनर्जी में ना वो जो आपकी एक स्टबर्ननेस है कि नहीं मुझे करना है, चाहे मुझे अभी रिजल्ट देखने को मिला नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो ये जो आपकी जिद है ना, ये जो आपका जो आप उस चीज़ पे एकदम अटल हो गए कि नहीं मुझे तो यही करना है, उसका रिजल्ट आपको अब देखने को मिलेगा. ओके, नंबर 23 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है. मुझे सुनाई दिया वाइल्ड फ्लावर. आई एम नॉट श्योर व्हाई आई हर्ड दैट वाइल्ड फ्लावर. मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक और मैसेज जो बहुत स्ट्रांगली चैनल हो रहा है कि दूसरों का बर्डन लेना बंद करो. जो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है उसमें एनर्जी वेस्ट ना करें. दूसरों का बर्डन अपने सर पे लेना बंद कर दो आप. अगर देखिए, आप उतना ही कर सकते हैं जितनी आपके पास एनर्जी है, और पहले आप स्वयं का काम करें, पहले आप स्वयं पे फोकस करें. उसके बाद आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा रिसोर्स बचता है, तब आप हेल्प करें, बेहतर होगा. आप ऐसा ना करें कि पहले मैं दूसरों का काम कर दूं और फिर मैं अपना करूं. ऐसा नहीं करना है आपको. जैसे किसी को यहाँ पे रिमाइंडर है कि दूसरों का बर्डन अपने सर पे लेना आप बंद कर दो. ओके, इट्स हाई टाइम कि आप खुद पे प्रायोरिटी डालें, खुद को पहले रखें. यहाँ पे मुझे न्यूयॉर्क भी सुनाई दे रहा है. आई एम नॉट श्योर, कोई पता नहीं कोई ट्रैवल कर रहा है न्यूयॉर्क या फिर कुछ सिग्निफिकेंट साइन है किसी के लिए ये. आई हर्ड न्यूयॉर्क. ओके, इंटरेस्टिंग. मुझे यहाँ पे ना एक जैसे कोई किसी समुद्र के किनारे बैठा है अकेले और बहुत सोच रहा है बैठ के, जैसे कोई बहुत देर से सोचे जा रहा है. मतलब someone sitting at the edge of the ocean on the beach, और जैसे काफ़ी देर से कुछ विचार विमर्श उसके दिमाग में चल रहे हैं. आपकी एडवाइस है अगर आप ऐसे कोई वाटर बॉडी के पास जाके बैठ सके, आप थोड़ा खुद को एट पीस महसूस करेंगे, आपको अंदर से थोड़ी सी सांत्वना महसूस होगी. हो सकता है आप बहुत दिनों से, अगर देखिए आपके लिए पॉसिबल है कोई ऐसे वाटर बॉडी, ऐसे कोई नदी या किसी के पास जाके बैठना अगर आपके लिए पॉसिबल है तो ज़रूर करिए. आपको ज़रूरत है. आपके दिमाग में जो इतने कश्मकश, इतने थॉट्स, ओवर थिंकिंग जो चल रही है, उसमें हेल्प होगा आपको. मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई सडनली किसी को एंग्जाइटी हो रही है आउट ऑफ नोवेयर.
और आप ये समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि मेरे दिमाग में ना, I'll टेल यू समथिंग हाउ आई एम चैनलिंग दिस एनर्जी। मेरे दिमाग में मुझे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखा, बट ये जो 2 ऑफ सॉर्ड्स है ना, देखिए कई बार क्या होता है, हम जब कुछ अननोन करने वाले होते हैं ना, जो हमने लाइफ में पहले कभी नहीं किया, हमें एंग्जाइटी होगी, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड उस चीज़ से फेमिलियर नहीं है। बट कई बार ना कुछ एंग्जाइटी नेगेटिव नहीं होती, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, इट्स जस्ट दैट आपके लिए वो चीज़ अभी कंफर्टेबल नहीं है, आपके लिए वो चीज़ अभी फेमिलियर नहीं है, इसीलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हो सकता है आपने पिछले कुछ दिनों में बड़ा डिसीजन लिया हो, या आपको सडनली अगर आपने डिसीजन नहीं भी लिया है, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन, तो हो सकता है कि सडनली आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि बहुत एंग्जाइटी हो रही है, बहुत एंग्जाइटी, समझ नहीं आ रहा है क्यों, एकदम से ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है ना, ये इंडिकेशन है एक चेंज का, एक टावर मोमेंट का, बट आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है। चीज़ें बहुत आउट ऑफ द ब्लूज आपके लिए वर्क कर जाएंगी। देखिए, मैंने आपकी रीडिंग उस इमरजेंसी डायलर वाले मैसेज से स्टार्ट की थी, और मैंने आपको बिल्कुल कहा कि वो सिचुएशन ऐसे पैनिक ज़रूर क्रिएट करेगी कि ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग, वो इमरजेंसी सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन, बट इट्स ओनली मूविंग यू टुवर्ड्स द बेटर। मुझे पता नहीं क्यों बहुत रैंडमली मैंने एक वीडियो देखी थी बहुत वक्त पहले सोशल मीडिया पे, जहाँ पे एक लड़की ऐसे चल के जा रही होती है, रोड पे अकेले होती है वो, एंड सडनली उसके सामने आके कार रुकती है, और उसमें से 2-3 लोग उतर के उसे सडनली उसको ऐसे ग्रैब करके वो लोग उसको ना ऐसे जैसे किडनैप करने वाले हैं, उस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। बट वो जैसे इसको ग्रैब करते हैं ना, एक पर्सन आके पीछे से ऐसे उस गाड़ी की डिक्की खोल देता है, और उसमें हैप्पी बर्थडे का ऐसे कुछ टैग और बलून्स लगे होते हैं। तो इट वाज लिटरली लाइक फॉर अ मोमेंट उस लड़की को लगा कि वाओ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ओ माय गॉड, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, बट एक्चुअली मैं उसे हैप्पी बर्थडे का सरप्राइज दिया जा रहा था। सो फॉर सम रीजन आई एम चैनलिंग दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। ओके, नाउ हम आपके कार्ड्स लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ओके, जैसे ही मैं आपके कार्ड्स यहाँ पे ग्रैब कर रही थी और मैंने यहाँ पे कार्ड्स रखे, सडनली लाइक अ स्पाइडर केम आउट ऑफ नोवेयर, विच वॉज वियर्ड, बिकॉज यहाँ पे मेरे रूम में कोई कॉबवेब्स नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ से स्पाइडर आया, आई डोंट नो। सो टेक इट एज अ साइन ऑफ अनएक्सपेक्टेड वेल्थ। ऐसा कहा जाता है कि जब रैंडमली आप पे कोई स्पाइडर गिरता है, खास करके जब आसपास कॉबवेब्स नहीं है, ऐसी कोई संभावना नहीं है कि स्पाइडर है, लेकिन रैंडमली आप पे आके गिर जाए, it is taken as a sign of wealth. So I'm starting with the cards. Oh, ये कार्ड ऑलरेडी आ गया है, and look at the bottom what you have. Syrian star number 39, star blessings. मैं जब ये रीडिंग कर रही हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों एक ना अंडरलाइनिंग एंजाइटी मुझे महसूस हो रही है। इट्स लाइक जैसे बिलीव नहीं हो रहा कि क्या सच में अच्छा होने वाला है, लाइक थोड़ा वैसा फीलिंग है, यू नो। ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या। ओके, थैंक यू स्पिरिट्स। ओ, ओके, यहाँ पे कोई हनुमान जी की उपासना करता है, मुझे किसी के लिए कॉन्फर्मेशन आई नहीं है।
चलिए आपके टैरो मैसेजेस भी ले लेते हैं. थैंक यू स्पिरिट्स. वाओ, द मोमेंट आई कट द डेक, व्हाट, आई थिंक दिस इज अमेजिंग. जस्टिस. मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना, किसी ने रिसेंटली ना आपको, जैसे आपके काम के वक्त या आपको जब ज़रूरत थी उस वक्त पे किसी ने आपको जैसे इनकार कर दिया, आपको ठुकरा दिया, आपको जैसे ना बिल्कुल कहते हैं ना डूबती हुई सिचुएशन में कोई छोड़ के चला गया. इस पर्सन को अपना कर्मा मिल रहा है. इस पर्सन को ये देखने को मिलेगा कि आप ना ही उस सिचुएशन से बाहर आ गए, बल्कि आप और बहुत बेहतर कर रहे हैं अपनी लाइफ में. ये पर्सन का कर्मा ये है कि वो आपको ग्रो करते हुए देखे. इस पर्सन का कर्मा ये है कि इट्स लाइक उन्होंने उम्मीद ना की हो और आप उससे बहुत बेहतर उभर के आ गए. दिस पर्सन इज रिसीविंग देयर कर्मा. किसी ने जैसे आपकी कुशलता पे, आपकी ग्रोथ पे जैसे नज़र लगाने की कोशिश की. किसी ने जैसे आपकी, जो कहते हैं ना, आपकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो जैसे किसी ने जानबूझ के बीच में डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश, आपको परेशान करना, आपको जिस तरीके से भी बाधा बनने की कोशिश की है. नाउ दिस पर्सन इज रिसीविंग देयर कर्मा. ओके, ये कोई फायर साइन हो सकता है या वाटर साइन. Oh, the first card is here. Wow. Just a moment. I'm hearing 8 years of bad luck. I don't know what that means. Oh my God. मैंने क्या कहा था आपसे कि मैं टावर मोमेंट बहुत स्ट्रांगली चैनल कर रही हूँ. वी विल डेफिनेटली क्लैरिफाई फर्दर. पहले मैं मेन कार्ड्स आपके लिए ले लेती हूँ. ये किसी फायर साइन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, बिकॉज डेविल के साथ साथ ठीक उसके ऊपर जो कार्ड आया वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. कोई ऐसा पर्सन जो आपको बहुत हद तक डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, और ये पर्सन जानबूझ के ऐसा कर रहा था ताकि आप अपनी ट्रू अबंडेंस से दूर हो जाएं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएं. इट्स लाइक इस पर्सन को पूरा अटेंशन अपने ऊपर चाहिए. इस पर्सन को चाहिए कि आप उन्हें अपनी ज़िंदगी का अटेंशन बना के रखें. इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी जो भी कहते हैं. वाओ, लेट्स स्टार्ट नाउ. सो पहले मैं जस्ट अ मोमेंट. ओके, सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. नंबर 8 कोबरा, डिवाइन अवेकनिंग. ओके, treat your body like the palace it is. Number 4 mirror. मंत्र शक्ति. वाओ. नंबर 40 मंत्र शक्ति. आपको, बहुत लोगों के लिए ये कॉन्फर्मेशन है कि आप जो मंत्र साधना कर रहे हैं आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में है. उस चीज़ को डाउट करना बंद कर दें आप. अगर आप बार बार मन में डाउट पैदा करोगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही, आप जो कर रहे हैं ना उसका जो थोड़ा बहुत फल भी आपको मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा. आप अगर माइंड में ऑलरेडी डाउट क्रिएट कर लेते हो, जैसे कहा जाता है ना कि आपके मन में या तो फेथ होगा या फियर होगा, दोनों का प्लेस नहीं हो सकता. या तो भक्ति होगी या तो डर होगा किसी चीज़ का. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये कार्ड देखा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रैक्टिसेस को डाउट करना बंद कर दें, क्योंकि कई बार आधे से ज़्यादा तो नेगेटिव एनर्जी आप इनवाइट करते हो वो खुद ही आप कर लेते हो, डाउट्स क्रिएट करके अपने दिमाग में. आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि भगवान आपको नहीं सुन रहे? कोई रीज़न होना चाहिए ऐसा लगने के लिए आपको. वाओ, वाओ, आई कांट बिलीव माई आईज. आई एम सॉरी, लेकिन मैंने इसी नोट पे आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया था और
एग्जैक्टली वही कार्ड है, द लवर्स। और इस कार्ड पे जो मैसेज है मैं रीड करती, अच्छा 2 कार्ड्स हमारे पास, ओके। Ganesha blesses a union between two souls, symbolizing love, harmony and partnership. What? मैंने exactly इसी मैसेज से आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया था। He encourages balance and understanding in relationships, guiding lovers on their path towards union and fulfillment. The Lover's card reflects Ganesha's role as a patron of love and devotion. फिर है आपके लिए The World. Ganesha dances in celebration within the cosmic circle, symbolizing completion, fulfillment, and unity with the divine. He embodies wholeness, integration, and oneness with the universe. The World card represents Ganesha's role as the ultimate culmination of spiritual evolution and the attainment of enlightenment. मैं जब इन तीनों कार्ड्स को अब साथ में देखूं, मंत्र शक्ति, डिवाइन अवेकनिंग एंड द वर्ल्ड, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे आपका स्पिरिचुअल असेंशन हो रहा है, स्पिरिचुअली आप जैसे एडवांस हो रहे हैं। आप बहुत टाइम से हो सकता है कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, उसमें जैसे आपका नेक्स्ट लेवल आ रहा है। बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है आप एक्चुअली में कोई गुरु मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपके स्पिरिचुअल पाथ में आपको एडवांस लेवल पे जाने में हेल्प करेगा। ओके, वो आपको जैसे आपकी नेक्स्ट लेवल ऑफ अवेकनिंग पे लेके जाएगा ये पर्सन। सो लवर्स का कार्ड यूनियन का कार्ड ज़रूर होता है, बट अगेन ज़रूरी नहीं कि हर पर्सन एक लवर की ही तलाश में हो। तो ये यूनियन आपका किसी गुरु से भी हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन से यूनियन भी होगा जो कहीं ना कहीं आपके लिए वो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिवाइन अवेकनिंग में हेल्प करेगा। ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है। ओके, अब आते हैं आपके टैरो मैसेजेस पे। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स, यप, द हार्ड वर्क दैट यू आर डूइंग, इतने टाइम से जो आप काम कर रहे हैं अपने ऊपर, सॉरी, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, sorry, Empress, and oh my god, look at the cards. You have got 6 of Wands, the Empress, King of Wands, Queen of Pentacles. जब मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ ना, देखिए एक मैसेज तो मुझे बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि आप जो अपने ऊपर इतने टाइम से काम कर रहे हैं ना, अपनी खुद की थिंकिंग पैटर्न, अपने खुद के ऑब्सेशंस, अपनी खुद की जो भी आपकी ऑब्सेसिव हैबिट्स होंगी, जैसे कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके अंदर जो वो हैबिट है ना पीपल प्लीजिंग की, कि आप किसी को ना नहीं कह सकते, या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी एक पर्सन से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, उनको लेट गो नहीं कर पा रहे थे आप। सो किसी भी तरीके का ऑब्सेशन और अटैचमेंट हो सकता है, बिकॉज डेविल की एनर्जी अटैचमेंट, अनहेल्दी ऑब्सेशन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे जो कार्ड है ना वो बिल्कुल आपको जैसे बता रहा है आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में प्रोग्रेस कर रहे हो, और कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है वो मैच्योर हो गई है, क्योंकि आपकी स्प्रेड में नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है, लेकिन आगे चल के किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। इट्स लाइक आपको अपना पैशन हैंडल करना आ रहा है, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है, आप अब नाइट नहीं हो, किंग की एनर्जी में आ चुके हो। तो यहाँ पे आपके अंदर पैशन ज़रूर है, फायरी एनर्जी बहुत है, इम्पल्सिवनेस बहुत है, लेकिन अब वो एक मैच्योर्ड लेवल पे आ चुकी है। सो यहाँ पे जो आपने खुद पे काम किया है ना, उसके बेसिस पे देखिए आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। फाइनेंशियल अबंडेंस, मोर फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर, रिकॉग्निशन, बहुत बहुत अमेजिंग। अगर खास करके आपके फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके अंदर डाउट्स हैं कि आगे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होने वाली है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि आगे चल के आप ये अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो।
आपने जो स्वयं पे काम किया है, ये आगे चल के आपको मोर स्टेबिलिटी देगा लाइफ में। बहुत लोगों के लिए ये एक पोटेंशियल पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि आपकी रीडिंग में ना मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों हैं, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी है। तो बहुत लोगों के लिए एक यूनियन की एनर्जी साफ यहाँ पे बहुत क्लियर इंडिकेशन है। You are attracting a person in your life that is going to help you to ascend, to up level. ये आपको पर्सन अप लेवल करने में हेल्प करेगा। जब आप अप लेवल करेंगे ना, तो आप इस एनर्जी में आएंगे जहाँ पे आप नेचुरली अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं। वाओ, देखिए कई बार क्या होता है ना, हमें लगता है जब हम एक स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, ये रियलाइजेशन ना मुझे भी कुछ दिनों पहले ही हुई थी। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए। मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे करना चाहिए। आई एम श्योर ये कलेक्टिव के लिए मैसेज था। मुझे कुछ टाइम पहले ये रियलाइज़ हुआ कि कई बार क्या होता है ना, जब आप एक स्ट्रगल से उठ जाते हैं ना लाइफ से, जब आपने अपने बेसिक स्ट्रगल्स को ऑक्यूपाई कर लिया, आपने उनको हैंडल कर लिया, आप उससे उभर आए, हमेशा हमें पहाड़ नहीं चढ़ते रहना है। हमें ऐसा लगता है ना कि जिंदगी भर हमें एक के बाद एक चैलेंज मिलते रहेंगे, मैं एक माउंटेन को क्लाइंब करती रहूंगी ऊपर जाने के लिए। ऐसा नहीं है लाइफ में। सर्टेन लेवल तक यू विल क्लाइंब द माउंटेन, बट एक लेवल आएगा जिसके बाद आपका स्ट्रगल पता है क्या होगा? कंफर्टेबल होना। क्योंकि आपने इतना लंबा टाइम ले लिया माउंटेन चढ़ने में, आप इतने टाइम से वो स्ट्रगल करके ऊपर एक एक स्टेप करके चढ़ रहे हो, तो अब आपका स्ट्रगल पता है क्या हो जाएगा लाइफ में? कंफर्टेबल होना, कि बिना स्ट्रगल के भी तो चीज़ आ सकती है मेरी लाइफ में। मैं शांति से बैठ जाऊं और चीज़ों को आनंदमय तरीके से भी तो एंजॉय कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्ट्रगल पता है क्या है? आपका पावर, टू फील कंफर्टेबल इन योर पावर। ये आपका स्ट्रगल मुझे यहाँ पे दिख रहा है अब। तो आपको यहाँ पे क्या मैसेज दिया जा रहा है कि स्टॉप बीइंग एडिक्टेड टू योर स्ट्रगल। बिकॉज अगर आप इसको दोबारा एक बार गौर से इस मैसेज को देखें, इसको आप बहुत पहलू से, बहुत तरीके से इस मैसेज को पढ़ सकते हैं आप। एक और पहलू से मैं आपको ये मैसेज पढ़ के बताती हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका डेविल कार्ड आया है, विच गोज टू शो अब आपका टाइम आ गया है, आप इल्यूजन को ब्रेक करो कि लाइफ में हर चीज स्ट्रगल से ही मिलती है। नहीं, जरूरी नहीं है। आपका एक टाइम था, आपने स्ट्रगल किया, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ी, हर चीज के लिए शायद जरूरत से ज्यादा करनी पड़ी, लेकिन अब आपको क्या करना है? इस पैटर्न को भी ब्रेक करना है कि जरूरी नहीं हर चीज सिर्फ स्ट्रगल से ही मिलेगी। ओके, तो इसको भी अब आपका जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है अपनी पावर में कंफर्टेबल होना। क्योंकि अब देखिए आप कहाँ आ गए हो। पहले आप एक नाइट की तरह लड़ रहे थे। देखिए, जब एक किंगडम होता है ना, किंगडम में जो वहाँ के सिपाही होते हैं उनका लड़ने का तरीका अलग होगा, और जो उस किंगडम का राजा होगा उसका लड़ने का तरीका अलग होगा। राइट? सो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। ये स्ट्रगल खत्म हो गया आपका, बट अभी भी शायद ना आप इसी स्ट्रगल से एडिक्टेड हो गए हैं। तो अब आपका पता है नया जो आपको जो एक बोलते हैं ना, उस चीज से अब बाहर आना है। अब आपको अपनी पावर में कंफर्टेबल होना है, बिकॉज नाउ यू आर असेंडिंग टू द लेवल ऑफ किंग एंड क्वीन एंड द एम्प्रेस। अब आपका जो स्ट्रगल, मैं ये स्ट्रगल वर्ड तो यूज नहीं करूंगी, बट अब जो आपका नेक्स्ट चैलेंज है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, वो है कंफर्टेबल होना, अपनी पावर में शांति से बैठना, इस चीज को रियलाइज करना कि मैं पावरफुल हूं। आई कैन अट्रैक्ट थिंग्स विदाउट स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के भी लाइफ इजी हो सकती है। बैटल खत्म हो चुका है। बेसिक चीजों के लिए जो मुझे लड़ना था वो मैंने खत्म कर दिया, वो स्ट्रगल खत्म हो गया। नाउ इफ यू गो बैक टू दिस मैसेज, आप इस मैसेज से कनेक्ट करोगे। ट्रीट योर बॉडी लाइक द पैलेस इट इज। इट्स लाइक आप बहुत टाइम तक सर्वाइवल मोड में जीते रहे, अब अपनी बॉडी को थोड़ा आराम दो। अब अपनी बॉडी की नीड्स को धीरे धीरे सुनो। बॉडी कहाँ कितना रेस्ट मांग रही है, किन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आ रहा है, बॉडी कहाँ पे खुश महसूस करती है, मेरी आत्मा, अंतरात्मा कहाँ खुश महसूस। अब उन चीज़ों पे फोकस करने का टाइम आ गया है। जैसे मैस्लोज नीड थ्योरी होती है इकोनॉमिक्स में, जैसे जैसे आप ट्राइंगल के ऊपर बढ़ते जाओगे, आपकी
फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बेसिक लेवल ऑफ नीड्स आपने कर लिया, आपने बेसिक लेवल ऑफ वर्क कर लिया है अपने ऊपर। जैसे हमारा कुंडलिनी अवेकनिंग होता है, रूट चक्र से ऊपर आता है, तो बेसिक्स ऊपर 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 आते आते अब ऊपर की जब चक्र पे आप आओगे, ऊपर क्या है, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आपका थर्ड आई, आपका क्राउन, ये सब चीज़ें आपकी मस्तिष्क, आपकी सोचने की क्षमता, आपको दुनिया में प्यार देने की क्षमता, दुनिया को किस नज़रिए से, वो सब की क्षमता। तो बेसिकली अब जो आपका नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअल जर्नी है ना, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, वो आपको पता है क्या सिखाएगा? वो आपको सिखाएगा टू बी कंफर्टेबल इन योर पावर एंड अंडरस्टैंड हु यू ट्रूली आर। आप ट्रूली हो कौन? क्योंकि एट द एंड ऑफ द इक्वेशन, पावर हमेशा किसी पर्सन का ट्रू नेचर उभार के बाहर लाता है। अगर दो अलग अलग पर्सन है, पर्सन ए और पर्सन बी, मैं दोनों को पावर दे दूं, दोनों एक जैसा फंक्शन नहीं करेंगे। एक पर्सन होगा जो अपनी पावर के चलते लोगों को हेल्प करेगा, और एक पर्सन होगा जो अपनी पावर के चलते लोगों को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो नाउ योर चैलेंज इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी इज अपनी पावर में कंफर्टेबल होना, और अपनी पावर को यूज करके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना, और ना ही अपनी लाइफ को बल्कि अपने आसपास जो भी हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाना। इसी नोट पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। ना ध्यान रखिए, बाय बाय।